जय जिनेन्द्र। भक्तामृत स्तोत्र की कक्षाएं पाठशाला में चल रही हैं। अभी तक 16 काव्य हो गए। आज 17वें काव्य का अर्थ बताया जाएगा। भक्तामृत स्तोत्र की महिमा में मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने एक छोटा सा श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण लिखा है। मानतुंग मुनिराज का भक्तामर स्तोत्र अद्भुत अनुपम काव्य है, जिन भक्ति का स्रोत माने झरना। इसमें से भक्तामर काव्य में से भगवान की भक्ति निरंतर झरती रहती है। जब भी इसका चिंतन करो, जब भी इसका पाठ करो, बड़ा आनंद आता है। आइए आज इस काव्य का 17वें काव्य का उच्चारण करते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। इस काव्य के एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। पहले काव्य नंबर 16 जो आपको पढ़ाया था, उसमें भगवान को कहा था, आप भगवान अलौकिक अनुपम दीपक हैं। भगवान की और दीपक की प्रकाश करने के मामले में तुलना की गई थी। इस काव्य में भगवान के बारे में कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी महिमा तो सूर्य से बहुत अधिक है। कैसे कह रहे हैं देखें जरा, शब्दों के अर्थ देख लें। उपयासी, उपयासी माने होते हो, उपयासी। नाम्भोधरोदर, नाम्भोधरोदर अर्थ लिखा न मेघों के द्वारा आपका। देखो, अम्भ माने पानी, पानी जिसने धारण कर रखा हो अपने उदर माने पेट में, जिसने अपने पेट में पानी भरा हुआ हो, अर्थात बादल। अम्भोधरोदर माने बादल, युगपत एक साथ। जगंती, जगंती तीनों लोकों को। सूर्यातिशाय, सूर्य से भी अधिक। महिमासी, महिमा वाले हो। शब्दार्थ हो गया। अब एक एक शब्द को देखते हैं। न अस्तम, अस्त को नहीं।
कदाचित कभी भी उपयासी होते हो। भगवान आपकी उपमा हम कैसे आपकी तुलना कर रहे हैं? सूर्य से। सूर्य सुबह उगता है, शाम को हमेशा अस्त होता है। सुबह उगा, शाम को अस्त हुआ, सुबह उगा, शाम को अस्त हुआ। लेकिन भगवान आप ऐसे सूर्य हैं जो कदाचित कभी भी अस्तम माने अस्त को न उपयासी नहीं होते हो, कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। दूसरा, न राहु गम्य, राहु से भी आप ग्रसे नहीं जाते हो। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश को कौन रोक देता है? राहु। तो सूर्य का प्रकाश उससे रुक जाता है। तो कह रहे हैं भगवान आप राहु से भी ग्रसे नहीं जाते हैं। तीसरा, सहसा माने स्वभाव से ही युगपत एक साथ जगंती तीनों लोकों को आप स्पष्ट करते हैं। सूर्य, एक सूर्य का प्रकाश 50,000 योजन जाता है एक तरफ, लेकिन भगवान आप तो जगंती तीनों लोकों को एक साथ स्वभाव से ही प्रकाशित करते हैं। तो सूर्य से आपकी महिमा कितनी अधिक हो गई। तीसरी बात, सूर्य जो है ना, सूर्य का प्रकाश हो, नीचे बादल आ जाए, सूर्य का प्रकाश रुक जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ना माने नहीं, अंबोधरोदर माने बादलों के द्वारा आपका महान प्रभाव निरुद्ध रोका जाता है। भगवान का जो ज्ञान सूर्य है उसके प्रकाश को रोकने वाला कोई नहीं। भगवान ये सूर्य जो है ना, इसके प्रभाव को तो बादल रोक देते हैं, लेकिन आपका जो ज्ञान सूर्य है उसके महान प्रभाव को बादल नहीं रोकते हैं। अर्थात बादलों के द्वारा आपका ज्ञान रूपी सूर्य का महाप्रभाव नहीं रोका जाता है। हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के नाथ, हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, लोक में सूर्य अतिशय, सूर्य से भी अधिक महिमा वाले आप हो। महिमा असी, महिमा वाले आप हैं। फिर देखें, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के नाथ। मुनियों में सबसे बड़े कौन? मुनि से बड़े साधु, साधु से बड़े उपाध्याय और फिर आचार्य। मुनि माने होता है साधु, साधु से बड़े उपाध्याय, उपाध्याय से बड़े आचार्य, आचार्यों के सबसे बड़े गणधर, गणधर से भी बड़े तीर्थंकर भगवान केवली स्वामी स्वयं। तो आप कौन हैं? आप मुनियों के इंद्र स्वामी हैं। हे मुनीन्द्र, आप कभी भी अस्त को नहीं प्राप्त होते हैं, न राहु के द्वारा गम्य ग्रसे जाते हैं, और स्वभाव से ही युगपत माने एक साथ, जगंती माने तीनों लोकों को स्पष्टीकरोषि स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। और अगला देखें, अंबोदरोदर, बादलों के द्वारा भी आपका महाप्रभाव रोका नहीं जा सकता है। न को अलग निकाल लिया। आप लोक में सूर्य से भी अधिक महिमा वाले आप हो। आपकी तुलना भगवान सूर्य से भी नहीं हो सकती। पहले हमने दीपक से की थी पिछले काव्य में, अब यहाँ कर रहे हैं सूर्य से। क्यों? कि सूर्य अस्त होता है, आप अस्त को कभी प्राप्त नहीं होते। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, लेकिन आपका जो ज्ञान सूर्य है वो राहु के द्वारा ग्रसा नहीं जाता।
तीसरा, सूर्य थोड़े से 50,000 योजन एक तरफ प्रकाशित करता है, लेकिन भगवान आप तो स्वभाव से तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हैं। कहते हैं जम्बू द्वीप में जब भरत क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश होता है तब विदिक क्षेत्र में अंधकार होता है, लेकिन भगवान आप तो स्वभाव से तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य का जो प्रभाव है ना, वो बादलों के द्वारा रुक जाता है, लेकिन भगवान बादलों के द्वारा आपके सूर्य का, आप रूपी सूर्य का महाप्रभाव न निरुद्ध नहीं रोका जाता। इसलिए हे मुनियों के नाथ, लोक में सूर्य से भी अधिक महिमा वाले आप हैं। इस तरह भगवान की महिमा भगवान और सूर्य का एक कंपैरिजन करके बताई है। सूर्य भगवान आपके आगे कहीं भी नहीं टिकता, आप ही हो और अद्भुत सूर्य हो। पंडित जी, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है? जैन मत और अन्य मत वालों की ग्रहण के बारे में अलग अलग मान्यता है। अन्य मत वाले राहु के द्वारा सूर्य को ग्रसा जाना मानते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि सूतक लग गया, कोई खाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, सब भगवान का स्मरण करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं कहता। जैन धर्म क्या कहता है, सूर्य चंद्र आदि जितने ज्योतिषी देव हैं वो सब ऊपर यहाँ से चित्रा पृथ्वी से 790 से 900 योजन ऊपर रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं। सूर्य के नीचे एक राहु का विमान चलता है। जब राहु का विमान सूर्य के बिंब के ठीक नीचे आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास आना रुक जाता है। अन्य मत वाले कहते हैं ओहो गजब हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, सूतक लग रहा है। हम कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा। इतना अंतर है, सूर्य के नीचे मात्र राहु का ग्रह आ गया है, आ जाने दो, उससे क्या बिगड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो क्या सूर्य ग्रहण के अवसर पर हम पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते। जैन शास्त्रों में इसके लिए कोई रुकावट नहीं। लेकिन क्योंकि बाहर अन्य धर्म वालों के द्वारा शोर या हल्ला गुल्ला आदि होता है ग्रहण के समय में, इसलिए ग्रहण के समय में जो धवलादि बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उनके स्वाध्याय के लिए मनाही है। लेकिन ग्रहण के समय में अगर आपको पूजा करनी हो, पाठ करना हो, कोई आपत्ति नहीं, आप आनंद के साथ कर सकते हैं। इस तरह सूर्य के नीचे राहु का विमान आ जाने से सूर्य का प्रकाश रुकता है, उसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही होता है। पंडित जी, भगवान का कौन सा गुण सूर्य के समान कहा गया है? देखो, जगंती तीनों लोकों को एक साथ स्पष्ट करने वाला, बताने वाला कौन सा गुण है? केवल ज्ञान गुण। केवल ज्ञान गुण कैसे प्राप्त होता है? ज्ञानावरणी कर्म के क्षय नाश से प्राप्त होता है। भगवान ने शुक्ल ध्यान ध्याया और शुक्ल ध्यान के द्वारा ज्ञानावरणी कर्म का नाश किया, तो भगवान को क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान। मतलब ज्ञान गुण के ऊपर जो ज्ञानावरणी कर्म का आवरण था वो नष्ट करने से ज्ञान पूरा प्रकाशित हो गया। इसे कहते हैं केवल ज्ञान गुण। और ये केवल ज्ञान गुण ये स्वभाव से ही तीनों लोकों के जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, उनकी जितनी अनंत पर्याय हो गई हैं, अनंत आगे होंगी, और वर्तमान सारी पर्यायों को एक साथ जानता है। सूर्य तो थोड़े से हिस्से में प्रकाशित करता है, लेकिन ये केवल ज्ञान जो है ना, ये तो समस्त द्रव्यों की तीनों काल संबंधी अनंत पर्यायों को एक साथ बताने वाला है। इसकी तो महिमा ही अलग है। तो सूर्य से कौन सा गुण हुआ सूर्य जैसा? केवल ज्ञान गुण, अर्थात जो लोक के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। पंडित जी,
युगपत शब्द कह रहा है कि भगवान तीनों लोकों को एक साथ जानते हैं, पर हम तो क्रम क्रम से जानते हैं, ऐसा क्यों? ये केवल ज्ञान की महिमा है और केवल ज्ञान के साथ अनंत वीर्य की महिमा है। हमारे पास मति श्रुत ज्ञान है, हमारे पास थोड़ी सी शक्ति है, इसलिए हम थोड़ा जानते हैं और क्रम क्रम से जानते हैं। अगर हमारे पास केवल ज्ञान और अनंत वीर्य हो जाए और जब भी होगा तब हम भी केवल ज्ञान की तरह सबको एक साथ जानेंगे और बिना रुके हुए कि बिना क्रम के एक साथ जानेंगे। ये महिमा केवल ज्ञान की और अनंत वीर्य नामक गुण की है। 17वां काव्य पूरा हुआ। आइए अगला 18वां काव्य प्रारंभ करते हैं। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् आइए 18वें काव्य के अर्थ को देखते हैं। 17वें काव्य में हे भगवान आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं, ऐसा कहा गया था। इस 18वें काव्य में भगवान का चंद्रमा से कुछ तुलनात्मक विवेचन किया गया है कि हे भगवान आप अनुपम चंद्रमा हैं। क्या क्या अंतर है चंद्रमा में भगवान में? देखिए, नित्योदयम, भगवान रूपी चंद्रमा नित्य उदय को प्राप्त रहता है, जबकि जो चंद्रमा हम लोग देखते हैं ना, ये अमावस्या के दिन तो उदय को ही नहीं आता, इसका उदय ही नहीं होता, और कभी थोड़े समय के लिए होता है, कभी अधिक समय के लिए होता है। लेकिन भगवान आप तो हमेशा उदित रहने वाले हैं, नित्य उदयम, आप हमेशा उदित रहने वाले हैं। चंद्रमा जब उदित होता है तो मात्र लौकिक अंधकार को नाश करता है, लेकिन हे भगवान आप तो मोह रूपी महान अंधकार को दलित माने नाश करने वाले हैं। आप मोह रूपी महान अंधकार को नाश करने वाले हैं। क्या मोह रूपी अंधकार को चंद्रमा नाश कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। चंद्रमा कभी नहीं कर सकता लौकिक अंधकार का नाश करना, और बात है। क्या हुआ? हे भगवान आप नित्य उदय में रहने वाले हैं और मोह रूपी महान अंधकार को दलित माने नाश करने वाले हैं। गम्यम न, आप ग्रसे नहीं जाते हो। राहु वदनस्य, वदन होता है, वदन माने मुख, राहु के मुख के द्वारा, अर्थात राहु के मुख के द्वारा आप ग्रसे नहीं जाते हैं। इस चंद्रमा पर राहु के द्वारा ग्रहण पड़ जाता है, लेकिन भगवान आपके ऊपर कोई ग्रहण नहीं पड़ता, आपके प्रकाश को किसी के द्वारा नहीं रोका जाता। न वारिदानाम,
वारी माने पानी, दान माने वारी पानी देने वाले, वारिदाना माने मेघ बादल। अर्थात बादलों के द्वारा चंद्रमा का प्रकाश रुकता है, लेकिन भगवान आप अद्भुत चंद्रमा है, आपका प्रकाश किसी के द्वारा नहीं रोका जा सकता। और आप देखें, तव माने आपका, मुखाब्ज मुख रूपी कमल कैसा है? अल्प कांति, थोड़ी कांति वाला, लेकिन अनल्प कांति, अत्यधिक कांति वाला। थोड़ी कांति वाला नहीं है, अल्प कांति के आगे अनल्प कांति हो गया, मुखाब्जम अनल्प कांति। अल्प कांति थोड़ी कांति वाला, अनल्प कांति माने अत्यधिक कांति वाला। देखिए, अनल्प कांति माने अधिक कांति वाला। तो आपका, तव माने आपका, मुखाब्ज मुख रूपी कमल अत्यधिक कांति वाला सुशोभित हो रहा है। कैसा? किस रूप में? विद्योतयत, प्रकाशित करते हुए। जगत माने संसार को, संसार को प्रकाशित करने वाले, अपूर्व माने अनोखे चंद्रबिंब के समान। भगवान, ये जो लौकिक चंद्रमा है, इस चंद्रमा की आपके आगे कोई तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नित्योदयम, आपका जो ज्ञान रूपी चंद्रमा है उसका प्रकाश तो हमेशा रहता है, नित्य उदय में है। लेकिन वर्तमान चंद्रमा कभी उदित होता है, कभी नहीं होता, कभी थोड़ी देर को, कभी पूरे समय, अलग अलग इसकी दशा रहती। लेकिन भगवान, आप तो 24 घंटे हमेशा उदित रहते हैं। ये चंद्रमा सांसारिक अंधकार को थोड़ा बहुत नाश करता है, थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन भगवान, आप तो ऐसे अनोखे चंद्रमा हैं जो मोहरूपी महान अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। लौकिक चंद्रमा जो है ये राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, लेकिन भगवान, आप राहु के वदन माने मुख के द्वारा न गम्यो, ग्रसे नहीं जाते। आपके ज्ञान रूपी चंद्रमा के ऊपर कोई रुकावट नहीं आती। न वारिदानाम, लौकिक चंद्रमा तो बादलों के द्वारा ढक दिया जाता है, पर आपका जो ज्ञान सूर्य है किसी के द्वारा नहीं ढकने में आता। इस चंद्रमा की कांति थोड़ी है, लेकिन आपके मुख रूपी कमल की कांति अनल्प, अत्यधिक है। तो हे भगवान, आपका मुख रूपी कमल, अत्यधिक कांति वाला मुख रूपी कमल, जगत माने संसार को विद्योतयत प्रकाशित करने वाला अपूर्व अनुपम चंद्रबिंब के समान विभ्राजते, विभ्राजते माने सुशोभित होता है। एक बार फिर देख लें, हे भगवान, आप हमेशा उदय में रहने वाले हैं, जबकि लौकिक चंद्रमा रोज उदय में नहीं रहता। आप मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, जबकि इस चंद्रमा से मोह रूपी महान अंधकार नष्ट हो ही नहीं सकता। ये तो लौकिक अंधकार को थोड़ा सा नष्ट करता है। लौकिक चंद्रमा राहु के मुख के द्वारा ग्रसित किया जाता है जब ग्रहण पड़ता है, लेकिन भगवान, आपका जो मुख रूपी चंद्रमा है इसके ऊपर कोई ग्रहण नहीं है। ये लौकिक चंद्रमा तो बादलों के द्वारा भी ढक दिया जाता है, लेकिन आपके मुख रूपी चंद्रमा के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। हे भगवान, आपका मुख कमल जो है ये अत्यधिक कांति वाले और जगत विद्योतयत संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व अनोखे चंद्रबिंब की तरह सुशोभित हो रहा है। भगवान, आपके मुख रूपी चंद्रमा की शोभा का क्या वर्णन करें। वर्तमान जो लौकिक चंद्रमा है ये उसके आगे नहीं टिक सकता। आपका तो ये मुख जो है ना अनुपम चंद्रबिंब के समान है।
इस तरह आपने देखा आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान को पहले अनुपम दीपक कहा, फिर दोबारा दूसरे में उन्होंने एक अनुपम सूर्य से उनकी तुलना की, और यहाँ तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हे भगवान आप अपूर्व चंद्रबिंब हैं। प्रकाश करने वाली तीन वस्तुएं लोक में मशहूर हैं, दीपक, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा मोह अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। हम पूजा में रोज पढ़ते हैं ना, रवि शशि न हरे सो तम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय। सूर्य और चंद्रमा भी जिस अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते, उस अंधकार को नष्ट करने वाली जिनवाणी की हम वंदना करते हैं, और वो जिनवाणी भगवान के द्वारा कहे गए वचन ही तो हैं। तो इस तरह आचार्य मानतुंग महाराज ने इन काव्यों में, जो पिछले तीन काव्य हुए उनमें भगवान की दीपक से, सूर्य से और चंद्रमा से तुलना करके ये बताया कि भगवान आपका मुख, आपका ज्ञान सूर्य से भी ज़्यादा, मुख चंद्रमा से भी सुंदर, और प्रकाश अनुपम दीपक के समान है। इसलिए भगवान आप अनोखे हैं, आपके लिए कोई उपमा नहीं, और आप तो अद्भुत हैं, आपकी जय हो। कितना सुंदर भक्तामृत स्तोत्र रचा गया है, हर काव्य इसका अनोखा है। हमें उम्मीद है आपको भक्तामृत स्तोत्र की महिमा जानकर आनंद आ रहा होगा। आइए, समय हो गया, विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।